हेलो फेलस, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे पेन पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोगों का पेन पॉइंट है। व्हाई आई एम सेइंग पेन पॉइंट, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कंटेंट के हवाले से, कंटेंट राइटिंग के हवाले से। बहुत सारे लोगों को इश्यूज फेस होते हैं कंटेंट राइटिंग के ऊपर कि कंटेंट राइटिंग की किस तरह से जाती है, क्या वजह है, क्या वो पेन पॉइंट्स हैं, क्या वो चीज़ें हैं कि हमारा कंटेंट रैंक कैसे करेगा। क्या हम प्रोवाइड करना शुरू कर दें कि हमारी कंटेंट की जो ऑडियंस है वो ना चाहते हुए भी हमारे कंटेंट को पसंद करने लगे या उसमें इन्वॉल्व होने लगे। वो शुरू का पहला पैराग्राफ पढ़े या दूसरा पैराग्राफ पढ़े तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता ही जाए। ऐसे कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि जिनको हम अपने ब्लॉग पोस्ट, अपने आर्टिकल के अंदर इन्वॉल्व करें तो हमारी जो ऑडियंस का रिटेंशन है वो बढ़ना शुरू हो जाए। रिटेंशन से मेरी मुराद कि हमारे जो आर्टिकल है उसके ऊपर वो स्टिक रहें। जब वो स्टिक रहेंगे, जब वो आपके आर्टिकल को पढ़ते रहेंगे, या ऑन द कॉन्ट्ररी या इसके अलावा भी अगर मैं कुछ बात बोलूं कि अगर YouTube के ऊपर आप कोई कंटेंट बना रहे हो या कोई वीडियो बना रहे हो तो उसमें वो पूरी तरह से आपकी वीडियो देखें और किसी भी पार्ट को स्किप ना करें। ऐसा क्या जादू होगा, ऐसे क्या चीजें होंगी, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियोस के अंदर ये देख लिया कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह से की जाती है, किन किन टूल्स से होती है, क्या क्या मेथड यूज होते हैं, वो सब हो गया। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? How to write a content, how to write an effective content. In this video, I'm gonna teach you 5 basic or top strategies, I should say, कि जिसके थ्रू आप अपने कंटेंट को इफेक्टिव बना सकते हो, कंटेंट राइटिंग को इफेक्टिव बना सकते हो। So without wasting much of your time let's get started. ठीक है? तो here are the top 5 strategies। क्या क्या हम करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले रिसर्च फॉर अ टॉपिक, किस टॉपिक के ऊपर आपकी रिसर्च होगी, किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाओगे, उसके लिए क्या ज़रूरी है, कंटेंट लिखोगे सॉरी, उसके लिए क्या ज़रूरी है वो हम बताएंगे। हेडलाइन या टाइटल किस तरह से लिखना है वो बताएंगे। क्रिएट अ हुक, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये क्या है, मतलब इसका ज़रूरत क्या है। फोकस ऑन द टॉपिक, जो भी आप टॉपिक कर रहे हो, जो भी आप वीडियो बना रहे हो या कंटेंट लिख रहे हो उसके ऊपर क्या होगा। Be yourself to instruct yourself, and the last but not the least to how to optimize it. But this part I will not discuss it in this video। इस वीडियो के अंदर हम इस पार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। होपफुली ये वाला पार्ट जो है हमारा वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है आ रहा होगा क्योंकि इट्स अ ह्यूज टॉपिक। ठीक है? आज की इस वीडियो के अंदर जैसे मैंने ऊपर टॉप में आपको लिखा है टॉप 5 स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग, राइट। अच्छा, सबसे पहला जो स्टेप है, ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप है रिसर्च फॉर अ टॉपिक। एवरीबडी नो, सबको पता है कि कोई भी आप कंटेंट लिख रहे होते हो तो उसके लिए आपके पास एक टॉपिक का होना बहुत जरूरी है। क्या टॉपिक होगा, किस पे लिखोगे, दैट्स योर कॉल। ठीक है, कोई भी टॉपिक लिखो। ये वो स्टेप्स हैं कि जिनको आप फॉलो करके एक इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। ठीक है, डिटेल में बताऊंगा इन सारे टॉपिक्स को। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में जो है उसको आप लोग लिख सकते हो और मुझे बता सकते हो। आई विल लव टू आंसर यू गाइस। ठीक है, एंड बिफोर गेटिंग टू इट, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें एंड डू लेट मी नो। कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ है तो कमेंट बॉक्स के अंदर उसको बताएं ताकि मैं आप लोगों को जो है बर वक्त रिप्लाई कर सकूं और आप लोगों को जो है आंसर्स प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रिसर्च फॉर अ टॉपिक, जो भी आपका कंटेंट है, आप जिसके ऊपर भी कंटेंट लिखना चाहते हो, फॉर लेट्स सपोज कि अगर मुझे लिखना है एसईओ के ऊपर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर या कीवर्ड रिसर्च के ऊपर लिखना है, तो मेरे पास उस टॉपिक को लिखने के लिए, उसके कंटेंट को लिखने के लिए उससे पहले सबसे पहली जो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है वो है रिसर्च। उसके पहले के कीवर्ड रिसर्च के अंदर या एसईओ के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जब तक मैं उसके बारे में पढ़ नहीं लूंगा, जान नहीं लूंगा, मैं किसी और को बता नहीं पाऊंगा। गाइज एक बात तो अपने जहन में बिठा लो,
ठीक है ना, कि कोई भी टॉपिक कर रहे हो, किसी पे भी कंटेंट लिख रहे हो या वीडियो बना रहे हो, सबसे पहले तो खुद उसको इम्प्लीमेंट करो अपने ऊपर। सबसे पहले तो सीखो कि वो है क्या। जब आप उसके बारे में पूरे फैक्ट्स को जान लो, पहचान लो, समझ लो, उसके बाद उसके कंटेंट को लिखने की कोशिश करो। ठीक है, तो पहली चीज कि जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो उसकी रिसर्च बहुत जरूरी है। ठीक है ना, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े होंगे। ये बात याद रखना कि कोई भी कंटेंट लिख रहे हो तो आप मतलब सामने वाले को समझा रहे हो, उसको बता रहे हो। कोई भी ब्लॉग खोलता है कोई भी इंसान या कोई भी आर्टिकल पढ़ता है तो उसका जो मेन टॉपिक होता है, जो मेन मकसद होता है ना, वो यही होता है कि वो उस एक आर्टिकल से उसको सब कुछ समझ में आ जाए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना हाउ टू डू अ कीवर्ड रिसर्च, तो मुझे पता होना चाहिए, मैंने कोई आर्टिकल खोला है तो उसमें वो सारी चीजें मेंशन होना जरूरी है। ठीक है, ये तो हो गया कि यार आपने टॉपिक कोई सिलेक्ट कर लिया और उसके आपने रिसर्च की और आपके पास पूरा एक कंटेंट जमा हो गया। अब उसको लिखना कैसे है, क्या स्टेप होगा। सबसे पहली चीज, ठीक है, हेडलाइन या टाइटल। देखो यहां ये बात समझो, कोई मेरा ब्लॉग, मेरा आर्टिकल या मेरी यूट्यूब वीडियो क्यों खोलेगा, उसको क्या मिल रहा है ऐसा। ठीक है ना, सबसे पहली चीज जो आती है ना, अगर आप यूट्यूब वीडियोस की बात करो, या तो वो थंबनेल होगा या वो हेडलाइन होगा या दोनों होंगे। ठीक है ना, फर्ज करो आप यूट्यूब वीडियो की अभी बात साइड पे करते हो, उसको नहीं देख रहे। अगर आप कोई कंटेंट लिख रहे हो, कोई आर्टिकल लिख रहे हो, तो उस सूरत में ये जो मेरी हेडलाइन और मेरा टाइटल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर मैंने काम कर लिया तो मेरे पास 20 to 30% जो है मेरी जो जो सक्सेस है वो यहाँ से आ जाती है, अगर मैंने इसका कैची हेडलाइन या टाइटल लगा दिया। कैची से मेरी मुराद हरगिज ये नहीं है कि उस पर फूल पत्तियां लगा दो, उस पर कोई इमोजीज लगा दो, नो। इमोजीज का इफेक्ट पड़ता है, लेट मी रिमाइंड यू गाइज, इमोजीज का इफेक्ट पड़ता है, बट हर वक्त नहीं या हर बार नहीं। हेडलाइन या टाइटल से मेरी मुराद क्या, कैसे कैची बनाओगे। देखो अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं, दो क्वेश्चंस रखूंगा आपके सामने, ठीक है। व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च, फर्स्ट थिंग, या अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड रिसर्च, या हाउ टू डू अ कीवर्ड रिसर्च, एक ये हो गया। सेकंड, टॉप 5 टिप्स फॉर कीवर्ड रिसर्च। अब खुद से अपने जहन पे जो है जोर डालना और मुझे बताना कि किस वीडियो को या किस टाइटल को सबसे पहले बोलोगे। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, जितने भी नंबर्स बेस्ड टाइटल होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है ओपन होने की, यह रिसर्च कहती है। ठीक है ना, कि आप अगर वहां लिखा हो ना कि टॉप 5 स्ट्रेटेजीज, टॉप 10 स्ट्रेटेजीज, तो वो उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। आप किसी भी हाइपर स्टोर या किसी भी स्टोर के ऊपर आप चले जाओ, वहां पे जो मैगजीन्स पड़े हुए होते हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, जहां पे भी नंबर्स या परसेंटेज लिखा होता है ना, हमारा जहन या हमारा हाथ ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाता है और हम वो मैगजीन उठा के खोलना शुरू कर देते हैं कि यार ये क्या है, ये परसेंटेज लिखा है, लेट्स लुक इनटू इट, आखिर ये है क्या। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करो अपने टाइटल के अंदर ना परसेंटेजेस को, टॉप 10, टॉप 5, हाउ टू भी डाल सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन कम होता है। जब आप परसेंटेज या कोई नंबर डालते हो ना, तो वहां पे लोग कोशिश ये करते हैं कि यार उसको ग्रैब करें। ये अपने ऊपर रख के देख लो इस बात को, मैंने जो एग्जांपल दी, अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड रिसर्च या हाउ टू डू अ कीवर्ड रिसर्च वर्सेस टॉप 10 स्ट्रैटेजीज या टॉप 10 टिप्स ऑफ डूइंग कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल लव टू आंसर यू गाइस। थर्ड स्टेप, क्रिएट अ हुक। ये क्या चीज है, हुक क्या है। हुक से मेरी मुराद ये है कि ऑडियंस को रोक लो। जो बंदा तुम्हारे पेज पे आए या आर्टिकल को पढ़ रहा है उसको वहीं पर ही रोक लो। रोकने से मेरी मुराद क्या है, ऐसा नहीं है कि उसको स्टॉप कर दो, अपना आर्टिकल को कोई ऐसी चीज लगा दो कि वो स्टिक हो जाए वहां पे, नो। हुक से मेरी मुराद ये है कि उसको एक ऐसा फैक्ट दे दो, एक ऐसी चीज दे दो कि जिसके लिए वो आपके ब्लॉग पे आया है, ठीक है, उसको उसका आंसर मिल तो गया है, लेकिन वो इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि यार नीचे और है क्या, ये और बताना क्या चाह रहा है, आखिर ये लिख क्या रहा है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा है टॉप 5 स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन या सॉरी इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग, इसके अंदर अगर मैं ये डाल दूं, एक एक अगर मैंने ऐसा कोई आर्टिकल लिखा उसमें मैं लिख दूं, डू यू नो X percentage of people usually make this mistake while writing a content। ठीक है, अगर मैं इस तरह का कोई फैक्ट डाल दूं, या 30% of people making these mistakes due to so and so reason, and in this video या in this blog I am going to write all those steps कि जिसकी वजह से आप वो मिस्टेक नहीं करोगे।
इट्स अ काइंड ऑफ अ हुक कि जो आप उस कस्टमर को दे रहे हो या जो उस पीपल को दे रहे हो, उस बंदे को दे रहे हो जो आपके इस ब्लॉग पे आया है। अगर आप इस हुक को दे देते हो और वो इस हुक को अंडरस्टैंड कर लेता है, वो ये देखता है कि हाँ यार ये कुछ कह रहा है, हो सकता है ये कुछ डिफरेंट दे रहा हो मुझे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सीन सबसे बड़ा ये है कि अगर आपने ये हुक दे दिया, वहां पे आपने ये फैक्ट डाल दिया, आपने कोई ऐसी रिसर्च वहां पे डाल दी कि यार 40% पीपल जो है ये मिस्टेक करते हैं, and in this blog you will find what are those mistakes. Let's suppose this is the best joke. 40% people usually make these mistake while writing a content, and in this blog you will find out how to avoid those mistakes. तो एक्चुअली वो आपके जो टॉपिक है वो उससे रिलेटेड भी हो गया, और वो आपकी ऑडियंस को स्टिक भी रखेगा आपके कंटेंट के साथ, ठीक है। तो ये हुक बड़ा खतरनाक भी साबित हो सकता है कि अगर आपने कुछ गलत बात यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपने कुछ लिखा हुआ है और नीचे कुछ लिख रहे हो, तो वो कहीं भी सेंस नहीं बनेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट। मैं बहुत ज्यादा एलेबोरेट नहीं कर रहा इस बात को, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितने कम टाइम के अंदर आप लोगों को समझा सकूं उतना मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज फोकस ऑन द टॉपिक। जो भी आपका टॉपिक है, अगर आप एसईओ से रिलेटेड कर रहे हो तो उस पर फोकस रहो, ठीक है ना। उसको बताना मतलब उसी पे रहो यार। ऐसा नहीं है कि एसईओ का लिख रहे हो और फिर नीचे आते 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 आप जो है वो एसईओ के साथ साथ आप बैकलिंक पे चले गए और वो बहुत सारी और दूसरी चीजों पे चले गए, तो वो मत करो। क्योंकि लोग, बंदा जो आया है आपके ब्लॉग के ऊपर, कोशिश करो। इंटरनल लिंकिंग बिल्कुल होती है। आप लोगों से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार इंटरनल लिंकिंग भी तो कोई चीज होती है ना। बिल्कुल होती है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होती है, लेकिन उसको एक ऐसी चीज दो कि उसका फोकस है ना, अभी सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर उसका फोकस है, अभी उसके ऊपर ही रखो। रिलेटेड टॉपिक्स के अंदर यू कैन ऐड ऑन, ठीक है। लेकिन फर्स्ट के जो पैराग्राफ्स हैं उसमें उसको वो इन्फॉर्मेशन दे दो कि जहां पे वो आपके इस ब्लॉग पे रुक जाए और वो मजबूर हो जाए आपके और दूसरे ब्लॉग्स को पढ़ने में या सीखने में या देखने में, ठीक है। फिफ्थ पे जो आती है मेरे पास ना, वो आती है बी योरसेल्फ या टू इंस्ट्रक्ट योरसेल्फ, ठीक है। टू इंस्ट्रक्ट योरसेल्फ से मेरी मुराद, मतलब बी योरसेल्फ से मेरी मुराद के जैसे भी बता रहे हो, जिस किसी को जो कुछ भी लिख रहे हो, कोशिश करो अपने अंदाज से लिखो। किसी को फॉलो नहीं करो, ठीक है। इंस्पिरेशन बंदा लेता है, बहुत बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल लो कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, प्रिंट में क्या चीजें होनी चाहिए, बिल्कुल लो। लेकिन कोशिश करो अपने वर्ड्स में लिखो, क्योंकि आप जितना अच्छा खुद से किसी को समझा सकते हो ना, उतना आप किसी को फॉलो करके या किसी की कॉपी करके एज इट इज उसको नहीं समझा सकते, ठीक है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट दिस इज द टिप कि जो मुझे बड़ा फायदा देती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी ये कहूंगा। और द मेन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार आपके अंदर जो खूबी है ना, वो जरूरी नहीं है किसी और के अंदर भी हो। सो जस्ट बी योरसेल्फ, ठीक है। सेकेंड, सॉरी, जो लास्ट स्टेप है वो है ऑप्टिमाइज की, ऑप्टिमाइजेशन की, लाइक ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक, सो आई एम नॉट गोना डिस्कस इट राइट नाउ, बट अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू कैन से इज अ बोनस टिप आई हैव। आप लोगों के लिए एक बोनस टिप के तौर पे अगर मैं ये बात बोलूं, तो वो ये कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी पिक्चर्स ऐड होती हैं। किसी का भी कोई आर्टिकल है, कोई ब्लॉग है, तो उसके अंदर पिक्चर्स लोग डालते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे, मतलब इसको अगर मैं पॉइंट पे लिखूं, तो पिक्चर डाल सकते हो, रेलेवेंट पिक्चर्स, ठीक है। रेलेवेंट पिक्चर्स। व्हाई आई एम सेइंग रेलेवेंट, क्योंकि यार इररेलेवेंट का तो जवाब ही नहीं बनता ना, ठीक है। अगर आप एसईओ डाल रहे हो तो एसईओ से रिलेटेड पिक्चर बनाओ, कंप्यूटर बनाओ, उस पे एसईओ लिखो, एंड सो फोर्थ। एंड अगर कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो वहां पे कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड कोई जो है वो पिक्चर उसको डाल सकते हो। एंड ऑब्वियसली हाउ विल इट ऑप्टिमाइज, सो विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है। द वन मोर थिंग इज इन्फोग्राफिक्स। आजकल का दौर जो डिजिटल दौर है ना, लोग फैक्ट से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं गाइस। फैक्ट, कोई इंफॉर्मेशन, कोई रिसर्च, कोई परसेंटेज, कुछ भी, कोई नंबर, आई एम टेलिंग यू इट्स प्रूवन फैक्ट कि जितने भी परसेंटेजेस या रिसर्च बेस्ड लोग जो है वो नंबर्स वहां पे इनपुट करते हैं, पीपल आर क्रेजी। they will definitely click you, they will definitely click your article, okay। one more thing regarding this, जो कि बहुत important है। एक रिसर्च के हिसाब से ये पता लगा है कि 10 में से 8 लोग सिर्फ हेडलाइंस की वजह से आर्टिकल को जो है वो आर्टिकल के ऊपर आते हैं, ठीक है। और उसमें से 2 लोग ऐसे हैं, यानी 10 में से 8 लोग वो हैं कि जो
आर्टिकल पे आपके आते हैं या आपके हेडलाइंस को देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं कि जो उसको खोलते हैं, यानी उस पर क्लिक करके उस आर्टिकल को प्रॉपरली पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो ये जो चीजें हैं ना आपकी स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, ये वो चीजें हैं कि जो आपके टॉपिक के ऊपर लोगों को ला सकती है, आपको रिटेंशन अच्छा दे सकती है। ठीक है? उसके बाद जो आपका काम होता है ना, वो आपका है कि आपने यार कितना अच्छा लिखा है। ट्राई टू फोकस ऑन वन थिंग, गिव दैट एक्सपीरियंस टू पीपल कि जो आप समझते हो कि आप किसी का ब्लॉग खोलते हो या आप किसी का आर्टिकल खोलते हो तो आप जानना चाहते हो। ठीक है? जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिले, एक और सोल्यूशन अगर मैं आपको बोलूँ ना कि अगर डाल सकते हो अपने आर्टिकल के अंदर, वो है FAQs का। ठीक है? FAQs का, FAQs क्या है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो आपको गूगल पे मिल जाते हैं। ठीक है ना? कोई भी आप आर्टिकल खोलते हो तो उसके अंदर नीचे लिखा होता है व्हाट इज दिस। अगर मैं लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कीवर्ड रिसर्च लेट्स सपोज, ठीक है, अगर मैंने यहाँ लिखा है तो यहाँ आई एम श्योर कोई आर्टिकल्स FAQs आ रहे हो, नहीं यहाँ पे कोई FAQs नहीं आ रहे, वरना मैं आपको वो भी दिखा देता कि जो वहाँ पे लिखा होता है कि यार ये सारे जो है वो रिलेटेड, ये देखिए पीपल आल्सो आस्क व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीवर्ड रिसर्च, व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च एग्जांपल, व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च पेपर। सो ये वो सारे FAQs हैं, आप चाहो तो अपने आर्टिकल्स में ये भी डाल दो। एक और जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जो अराइज होता है कि यार ठीक है हमने सोच तो लिया है कीवर्ड रिसर्च, बट क्या वाकई लोग उसके बारे में सोच रहे हैं? क्या मेरा वो टॉपिक होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? मैं हेडलाइन पे ऐसे ही लिखूं या इसी कंटेंट को लोग देख रहे हैं या फिर कुछ और देख रहे हैं? तो यार उसका भी तरीका है, बहुत सिंपल सा, ऊबर सजेस्ट पे जाओ, सिंपल ऊबर सजेस्ट पे जाओ और यहाँ पे अगर मैं लिखूं कीवर्ड रिसर्च लेट्स सपोज, ठीक है, और ये लोड हो रहा है। यहाँ पे मैं क्यों लाया हूँ? आप लोग बोलोगे यार हर वीडियो के अंदर ये सिर्फ ऊबर सजेस्ट ही बताता है, ऐसा नहीं है गाइस, पॉइंट को समझो मैं यहाँ पे क्यों लाया हूँ। कीवर्ड रिसर्च, आपको यहाँ पे कीवर्ड के आइडियाज मिल जाएंगे इस जगह पे, ठीक है, और यहाँ पे आपको कंटेंट के आइडियाज मिल जाएंगे, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर SEO। ट्राई टू फोकस, लेट मी रिपीट, ट्राई टू फोकस करो इस चीज के ऊपर कि यार एस्टिमेटेड विजिट कितने आ रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और इसके शेयर्स कितने हैं, सोशल शेयर्स कितने हैं। जिसके सोशल शेयर्स ज्यादा हो उसको पकड़ लो, आई एम टेलिंग यू, ये देखो जिसके सोशल शेयर ज्यादा हो उस टॉपिक को पकड़ो, इसको देखो। ठीक है? इसके अंदर से जो जो चीजें आपको मिल रही हैं वेल एंड गुड है, उसको कोशिश करो एक अच्छे और बेहतरीन अंदाज में उसको प्रेजेंट करो, और जो चीजें इसमें से मिसिंग है वो भी इसमें ऐड करो। जो भी आपके रिसर्च के हिसाब से आपको चीजें मिलती हैं उसको ऐड करो और अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करो, जो कि हम ऑब्वियसली बाद वाली वीडियोस के अंदर भी अंडरस्टैंड करेंगे, पढ़ेंगे, एंड उसके बाद एक क्लियर कंटेंट प्रेजेंट कर दो। आई एम टेलिंग यू दिस इज द मेन स्टेप्स, ये बहुत काम की चीजें हैं गाइस, जस्ट फोकस ऑन इट। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, सो आई एम नॉट गोना टेक मच ऑफ योर टाइम। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज गिव मी अ लाइक, थम्स अप, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स प्लीज अगर कोई भी चीज समझ में ना आई हो, कोई भी चीज जो मैं नहीं समझा पाया हूँ, आपकी प्रॉब्लम हो रही हो, तो प्लीज डू लेट मी नो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी और कंटेंट रिलेटेड ही नेक्स्ट वीडियो होगा। हम ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, ऑन पेज एसईओ के ऊपर और भी बहुत सारी चीजें बातें करने वाले होंगे, लेकिन प्रॉब्ली मतलब मसला जो सबसे बड़ा ये है वो यही है कि यार अगर नहीं समझ में आ रहा हुआ तो बात कहानी सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो प्लीज गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।